जिस काम के लिए उतरे उसको जनता की उम्मीद को पूरी करेंगे। समाज में तो इनका नाम है कि अद्वितीय है ये। जो कोई कैंडिडेट हृदय में बैठ जाता है तभी उनके कार्यकलाप में आदमी भाग लेता है। एकदम बदलाव होगा और हम इनके साथ हैं, नुमानी जी के साथ। हमारा राजीव नगर वार्ड नंबर 6 शुरू से ही पिछड़ा रहा है और इस पर मेयर का कभी भी ध्यान नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ सरिता नुपानी जी आपको दिख रही होंगी, कमल नुपानी जी दिख रही होंगी। हम मौजूद हैं राजीव नगर रोड नंबर 16 में और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों चुनते हैं इन्हीं को क्यों सपोर्ट? देखिए, हम लोग के लिए खुशी की बात है कि पहली बार हम लोग को मौका मिल रहा है कि डायरेक्ट जो जनता है वो अपनी मेयर को चुन रही है। तो अच्छा है, जो भी इसमें अच्छे प्रत्याशी हैं, जो समाज सेवी हैं, धनबल से नहीं समाज सेवा से जो भी इसमें तत्पर रहते हैं, तो लोग को मौका मिला है कि वो अपना वोट उनको करेंगे। पूरा समर्थन आपका इन्हीं को है? जी, जो अच्छे। ये बताइए बाबा, इन्हीं को क्यों चुनते हैं? ऐसा है कि हमारे समाज में तो इनका नाम है कि अद्वितीय है ये। सुने कि नहीं, क्या नहीं किए, क्या समाज सेवा नहीं किया इन्होंने। क्या किए? इन्होंने देखिए कोरोना पीरियड में सबों को ऑक्सीजन दिया, जो भी आया फ्री दिया सबको ऑक्सीजन। किसी से पैसा नहीं, किसी को पैसा नहीं दिया। और उसके अलावा अभी आध्यात्मिक सत्संग समिति के चेयरमैन हैं और बिहार प्रांतीय मार्गदर्शन अखिल भारतीय मार्गदर्शन उपाध्यक्ष बन चुके हैं और बहुत सेवा करते हैं और इतना नम्र हैं कि मत कहिए। एवरी मीटिंग में आते हैं, जाते हैं, हर जगह समाज सेवा। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव है तो राजीव नगर जी नहीं, राजीव नगर में भी आए हैं। दो बरस पहले हमने मीटिंग किया था, 1.5 वर्ष पहले यहाँ आए हैं और मेरे यहाँ तो आते ही रहते हैं। अभी क्या आते रहते हैं? नाम क्या हुआ आपका? आमोद दत्ता मेरा नाम है। बताइए कि राजीव नगर नुपानी जी पहुंचे में आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं और देखिए, इन्हीं को क्यों मानते हैं? देखिए अभी किन्हीं को नहीं माना जा रहा है क्योंकि किन्हीं को अभी तक चुनाव चिन्ह नहीं मिली है। हाँ। पहला बात। दूसरी बात, आप जान लीजिए कि 29,27,000 वोटर्स है पूरे पटना में और ये पहली बार हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग काउंसलर को जो पहले चुनते थे उसको न चुन के जनता चुनेगी। तो इतनी बड़ी शक्ति लेकर के वो आई हुई हैं हम लोगों के बीच और वो लेके आई हुई हैं तो वैसे नहीं आई हुई हैं। उनके पास अपना कुछ सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या है कि जनता की वोट, जनता की सेवा, जो मनोभावना से वो आई हैं। और आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था। जो भी यहाँ मेयर बने वो केवल 3-4 वार्ड के बने। 3 ही 4 वार्ड में उनका काम दिखाई पड़ता था, बाद बाकी तो आज तक देखा ही नहीं। किन्हीं गार्जियन ने अभी कहा कि उनकी फ़ोटो केवल देख लिया करता था, तो किसी को मालूम ही नहीं रहता था कि मेयर नहीं रहता था कि कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। तो सवाल है कि जनता को क्या अच्छी से अच्छी सेवा मिले, जो लोग कामना करते हैं उस हिसाब से यदि वो खरा उतर रही हैं और चूँकि इनकी ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साहब का पहले से है, उस हिसाब से हम लोग उनको तहे दिल से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन जब तक इलेक्शन नहीं होती है तब तक तो विचार करने का मौका मिलता है ना। तो जनता विचार कर रही है। जनता विचार कर रही है। ठीक है, आप बताइए आप क्या विचार कर रहे हैं? हम अनभिज्ञ हैं अभी कुछ नहीं सोचे। ये कैसे लगते हैं, अगर ये बन गई तो क्या होगा? तो बदलाव होगा कि जैसा है वैसा ही? अब ये तो इनकी मन की भावना बताएगा। हाँ। जो हम बदलाव करें या ना करें, मगर हम भी अभी देख रहे हैं प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी सोच रही है, क्या कहेंगे बाबा आप? देखिए, वोट दीजिएगा कि नहीं ये बताइए। पहली बात तो यहाँ जो आए हैं, सर्वप्रथम जो कोई कैंडिडेट हृदय में बैठ जाता है तभी उनके कार्यकलाप में आदमी भाग लेता है। ये आपकी सवाल का जवाब है। पहली बात वोट देने का। अब आइए, कैंडिडेट वोट देने, वो तो आपको हम बोल दिए हैं, जो जब ये यहाँ उपस्थित हुए हैं तब ये वोट देना है। और मेरी एक सीनियर सिटीजन के नाते, बड़े नागरिक के नाते मैं यह चाहता हूँ यह कैंडिडेट अवश्य जीते। पहली बार जितने भी कैंडिडेट हैं पहले पूर्ण रूप यह आश्वासन करते हैं या करती है जो हम ये काम करेंगे। पूर्व में जो जिस रूप से उनका चुनाव होता वार्ड पार्षद के माध्यम से, आज तक उनको फोटो सिवाय कभी उनको राजीव नगर में चेहरा नहीं देखे हैं। पहले सुन लीजिए, नहीं देखे हैं। जबकि सब पटना के हर एक मोहल्ला से यह राजीव नगर जो है
यहाँ सबसे पिछड़ा हुआ है। सरकार की नज़र जो है इस मोहल्ला पर बहुत कम रहता है। ना हाँ, बहुत कम क्या, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना ये कुछ यहाँ पर सरकार द्वारा ना हम आप पर आएंगे। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? आर के राय। आर के राय। ये आएंगी तो क्या होगा, बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा और हम इनके साथ हैं, नुमानी जी के साथ हैं, है इन्हीं के साथ। एकदम 100%। चलिए, एक और अलग चीज़ ये देखिए कि प्यार किसको कहते हैं। पैर टूटा हुआ है, उसके बाद भी नूपानी जी से मिलने आए हुए हैं। इतना प्यार क्यों? इनमें क्या दिखी गया जो बाकी में ना दिखा? इनमें वो चीज़ दिखा कि इनके बारे में पहले से मुझे ज्ञात हुआ कि ये शुरू से ही जो है समाज के प्रति जागरूक रहे हैं। समाज के बीच में इन्होंने काम करने का कार्य किया है बहुत दिनों से। ऐसा नहीं है कि आज मेयर का चुनाव है तो इस चुनाव को लेकर के ये जो है मैदान में उतरे हैं तो फिर जो है जनता के बीच में घूमना है तो घूमना है नाम के लिए। जनता के बीच में जाने का काम ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये पहले से भी कर रहे हैं बिना किसी इच्छा के कि कोई हमको कोई पद मिले, दायित्व मिले, ऐसा कोई लोभ लालच के ये जो है जनता के बीच में सेवा करने का काम किए। और यहाँ पर हम इनके सपोर्ट में इसलिए इस परिस्थिति में भी आए हैं कि हमारा राजीव नगर वार्ड नंबर 6 शुरू से ही पिछड़ा रहा है और इस पर मेयर का कभी भी ध्यान नहीं गया। कोई ध्यान नहीं, हर जगह रोड तोड़ा हुआ है, हर रोड तोड़ा हुआ है, पार्क की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई आलय नहीं है, स्कूल नहीं है, आपका जो है ये क्या कहते हैं गरीब गुरबा का अगर शादी करने के लिए कोई जो है उचित व्यवस्था नहीं है। ये आ जाएंगे तो क्या कमाल होगा, ये बताइए। हम तो इनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अगर ये जीतते हैं तो हमारे वार्ड नंबर 6 को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर जाएंगे सरिता नूपानी के पास। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोद नारायण झा। ये आएंगी तो क्या अलग होगा? अलग सोच करके ही तो आए हैं कि इनसे कुछ अन्य लोगों से कुछ विशिष्ट होगा। इनका जो योगदान रहा है और इनका जो ऐसा स्वभाव रहा है उससे हम लोगों को उम्मीद है कि अन्य किसी भी कैंडिडेट से ये बेहतर रहेंगे। क्या कहें? सरिता नूपानी समाज सेवी है, काम किए हुए हैं, इनका नाम जानते हैं, इसलिए इनको। आप बताइए कि सब कह रहे हैं कि राजीव नगर बहुत पीछे हो चुका है। हाँ, बहुत पीछे हुआ है। जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, जब लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं काम करेंगे, जीत जाते हैं तो काम नहीं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इसीलिए मेयर के पोस्ट पर जो है इनका काम, इनके पति जो है कमल नूपानी उनको शुरू से जानते हैं। हम उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जिस समय कोरोना काल था, रात को 12 बजे ऑक्सीजन की जरूरत तो किसी भी एकदम हर व्यक्ति के साथ खड़े, तो उम्मीद कर सकते हैं इनकी पत्नी भी जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं अच्छा काम करेंगी। क्या बोलिएगा? बिल्कुल होगा, लेकिन चेंज होगा, बदलाव तो आना ही चाहिए, बदलाव तो एकदम होना चाहिए। चलिए, आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन मैन, जिसका नाम अभी गूंज रहा था, वो हमारे साथ हैं, समाज सेवी कमल नूपानी। सब यही कह रहे हैं और आपको दिख रहा होगा कि एक शख्स का पैर टूटा हुआ है, फिर भी आपको देखने के लिए आ गए। देखिए, लोगों ने काम देखा है और ये पहली बार पटना वासियों को ये अवसर मिला है एक अच्छे आदमी को चुनने का। और हम तो ये लोगों से कह रहे हैं कि आप, बहुत से लोग आएंगे, उनकी पृष्ठभूमि को आप देखिए, तब आप तुलना करिए। अगर आपको लगे कि नहीं सही आदमी इस क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा रखता है, काम करने की इच्छा रखता है और जो पिछले कई वर्षों से करता चला आ रहा है, तो वो निश्चित काम करेगा। और हमें जनता के लिए काम करता है, एक ही उद्देश्य है। चलिए, देखिए, सरिता नूपानी बहुत उम्मीद है जनता को, साफ कह रही हैं कि ये आएंगे तो बदलाव तय। हम भी इसी उम्मीद से उतरे हैं कि जिस काम के लिए उतरे उसको जनता की उम्मीद को पूरी करेंगे और हम अपने काम के प्रति एकदम अटल रहेंगे। कल आप एक जगह गई थी, वहाँ पे आप कुछ नौजवानों को बोल रही थी कि देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैंने शिक्षा पे शुरू से ध्यान दिया, इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी खुद से पढ़ाया, दोनों बच्चों को जी खुद से। तो आज मेरे दोनों बच्चे पैर पे खड़े हैं। वही देख के जब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने स्लम एरिया में भी विजिट किया, तो वहाँ के बच्चों को भी मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो वहीं से प्रेरणा मिली, क्यों ना इनको स्कूल में डाला जाए।
आज करते करते मैंने अल्फ़ाबेट में 52 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी उसको पूरा संभाल रही है, पीछे से मैं भी डायरेक्शन देती हूँ, टाइम टू टाइम जाती हूँ। सोच ली है, ठान ली है कि अलग दिशा में ले जाना पटना को। एकदम बिल्कुल बदलाव लाना है, हल्ला करने नहीं निकले हैं। कुछ कोशिश है कि कुछ बदलाव ला के दिखाएं। चलिए देखिए, हल्ला करने नहीं निकली है सरिता नुपानी, और यहाँ पे सब लोग जो है देखिए किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग राजीव नगर से आए हैं। आप लोग बताइए, बदलाव होगा कि नहीं होगा अगर ये आ जाएंगे? बिल्कुल होगा बदलाव, और हम में से कोई एक आ रहा है तो हमें और भी उम्मीद है कि बदलाव होगा। बदलाव होगा, हाँ एकदम होगा बदलाव। एकदम होगा। क्या बोलिएगा, सरिता नुपानी को आप जानती होंगी? हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर पता है कि बदलाव होगा बहुत अच्छे से। देखिए राजीव नगर में हम मौजूद थे और सबका यही कहना है कि सरिता नुपानी और कमल नुपानी अगर आ गए तो बदलाव ज़रूर होगा। क्या कुछ था लोगों का कहना, वो आपने सुना। और एक और बार देख लीजिए कि प्यार किसको कहते हैं, पैर टूटा हुआ है, उसके बाद भी दोनों लोग से मिलने लोग पहुंच गए हैं। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।